नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 23 मई सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भीषण गर्मी से तप रहे राजस्थान में सोमवार सुबह की शुरुआत आंधी बारिश के साथ हुई। अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर समेत पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश हुई। पिछले 12 घंटे के दौरान करौली, अलवर, दौसा, झुंझुनू के कई इलाकों में 10 mm तक बरसात हुई। मौसम में आई इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई है। रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया, जबकि ठंडी हवाएं चलने से दिन के पारे में भी कमी आई है। इससे पहले 22 मई को जैसलमेर में दिन का तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ग्रीष्मकालीन प्रवास पर रविवार को माउंट आबू पहुंच गए। आबू रोड रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद राज्यपाल कड़ी सुरक्षा और काफिले के साथ माउंट आबू स्थित राजभवन पहुंचे, जहां आईजी पी रामजी, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल व एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव, नगरपालिका अध्यक्ष जीतू राणा और एसडीएम कनिष्क कटारिया ने आगवानी की। राज्यपाल के दौरे के दृष्टिगत हैटम जी, टोल नाका, ढूंढाई, तोरना रोड, बस स्टैंड रोड, नक्की रोड व राजभवन रोड पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। पेट्रोल डीजल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिए गए बयान पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गहलोत ने वैट घटने से प्रदेश को 1200 करोड़ रुपए सालाना राजस्व का नुकसान होने की बात कही थी। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि केंद्र ने अपने हिस्से से एक्साइज ड्यूटी घटाई है, राज्य पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नवंबर 2021 में भी केंद्र के हिस्से से ही कटौती की गई थी। अब भाजपा इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की योजना बना रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश भर में 21 जून को मनाया जाएगा। जैसलमेर में बीएसएफ ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारतों पर जवान और अधिकारी योग का अभ्यास कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान भारत पाकिस्तान सरहद के पास रेतीले टीलों पर योग का अभ्यास कर फिट रहने का संदेश दे रहे हैं। हर सीमा चौकी पर जवान और अधिकारी मिलकर योग का अभ्यास कर रहे हैं। जोधपुर में वाटर इमरजेंसी के हालात बन गए हैं। नहरबंदी के कारण सप्लाई बाधित थी। अब आईजीएनपी में बंदी की अवधि बढ़ने पर हालात और बिगड़ गए हैं। ऐसे में जोधपुर के स्टॉक में जितना पानी बचा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। पंजाब से पानी आने में अभी 10 दिन लग सकते हैं। हालात देखते हुए जोधपुर प्रशासन ने वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट से सप्लाई का जिम्मा अपने हाथ में ले लिया है और पानी पर पहरा बिठा दिया है। पानी को लेकर बनी इमरजेंसी की स्थिति को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपना रोड मैप बनाया है। इसके तहत अब जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कैंपों का आयोजन भी होगा। इस दौरान विभिन्न वर्गों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसमें SC, ST, OBC के प्रतिनिधियों का कार्यक्रम किया जाएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 75,000 स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता योग शिविर लगाकर इसमें हिस्सा लेंगे। राजस्थान में गर्मी के मौसम में 9 दिन ऐसे आते हैं जब प्रचंड गर्मी के कारण अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसे ज्योतिष और मौसम विज्ञान केंद्र में नौतपा कहा जाता है। माना जाता है कि इसी दौर में सूरज अपना रौद्र रूप दिखाता है और तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। नौतपा का नाम आते ही लोगों में एक आशंका रहती है कि न जाने कितनी गर्मी पड़ेगी। उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में अब यदि कोई भी चिकित्सकीय उपकरण खराब होता है तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप KTPL कंपनी को सरकार के स्तर पर ये कार्य सौंपा गया है। ये शुरुआत इसलिए की गई है ताकि अलग अलग कंपनियों के माध्यम से अलग अलग मशीनों को ठीक करने में कई महीने लग जाते थे। ऐसे में मरीजों का उपचार प्रभावित होता था। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि बिना वन्य जीवों के पर्यावरण को संरक्षण नहीं किया जा सकता। रविवार को VC के माध्यम से आमागढ़ लेपर्ड सफारी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आमागढ़ में मानव और लेपर्ड के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं हो, इसके लिए विभाग को पहले से ही कदम उठाने होंगे। उनका कहना था कि एक समय था जब देश में टाइगर बेहद कम जगह बचे थे। उस समय हमने इस दिशा में प्रयास किया और आज हम टाइगर के बाद लेपर्ड संरक्षण तक जा सकते हैं। आज जयपुर में झलाना के बाद अब आमागढ़ लेपर्ड सफारी शुरू हो गई है। रामगढ़ विषधारी को हमने चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद जिले में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी सालाना 12 सिलेंडर पर मिलेगी। सवाई माधोपुर जिले में उज्ज्वला योजना के 1,13,088 लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इससे जिले की महिलाओं को राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर आरोप लगाने वाली पीड़िता को राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने के आदेश दिए हैं। परेशान पीड़िता की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में याचिका लगाई गई थी। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने राज्य सरकार और पुलिस कमिश्नर को पीड़िता को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। अब 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर युवती को उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें एक महिला और एक पुरुष पुलिसकर्मी शामिल हैं।
अजमेर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने सोमवार को गैगल टोल पर विरोध प्रदर्शन किया। आरएलपी ने टोल क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोकल क्षेत्रवासियों को टोल मुक्त करने और टोल के मैनेजर को हटाने के साथ विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटे में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अजमेर जिलाध्यक्ष धर्म सिंह रावत ने बताया कि गैगल टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की बढ़ती हुई मनमानी से आसपास के स्थानीय क्षेत्रवासी परेशान हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।